सर, Gurudev, गुरुदेव को respected प्रणाम मिला। VP sir, please welcome. प्रणाम वेलकम सर। प्रणाम 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 वेलकम प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। और सभी को मेरा बहुत 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 आदर भरा, प्यार भरा नमस्कार, शुक्रिया, आभार और सारी गुड विशेष। प्रीति मैडम ने आपको जिस स्ट्रेस के बारे में जानकारी दी, आज भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक हम 88% पॉपुलेशन, यानी जिनके पास थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल पावर है, उनके अलावा पूरा भारतीय स्ट्रेस में गिरा हुआ है। जैसे आप लोगों को दिन को 1 बजे की मीटिंग की तैयारियों का स्ट्रेस रहता है, प्रीति मैडम को इस मीटिंग में आने की तैयारी का स्ट्रेस रहता है। मतलब स्ट्रेस से हम सब लोग गिरे हुए हैं, और उससे बचाने का जो टूल है कि बस अपनी भोजन की थाली में एक एक गामा आ जाए तो हमारा काम बहुत अच्छा हो जाता है। और जीवन को हर तरीके से, मतलब प्रीति मैडम आपको डेली कुछ नई बीमारी के बारे में, नई मतलब एनर्जी, आपको इम्यूनिटी के बारे में भी बताएंगी। तो गामा ओरिजिनल हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम संजीवनी बूटी की तरह से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। और मैं तो इसको कम से कम 6 जगह रखता हूँ, मतलब ताकि भूल नहीं हो। ऑफिस की टेबल पे रखता हूँ, मेरी घर की वर्किंग टेबल पे रखता हूँ, रात को डाइनिंग मतलब जो सोने की जगह वहां रखता हूँ, क्योंकि ताकि जिस दिन पूरा ही भूल गए तो सोते टाइम तो याद रहता ही रहता है। और ये आपको किसी दिन, मैं अभी आपको एक बहुत बढ़िया किस्सा सुनाता हूँ गामा ओरिजिनल के बारे में। अभी मेरा भोपाल का प्रोग्राम था और भोपाल से मैं आया था सुबह 6:30 बजे, मतलब 4 और 5 तारीख का मेरा भोपाल का प्रोग्राम था, और वहां से 8 तारीख को मैं निकला और 9 तारीख को सुबह मैं 4:30 बजे भिलवाड़ा आ गया, और 6 बजे की मीटिंग मैंने ली थी। तो मैं सोया नहीं 4:30 बजे आने के बाद में, और फिर 8 बजे टीसीजी की मीटिंग चालू हो गई। फिर कुछ 3-4 दिन में मीटिंगें हो गई। फिर मैं उस दिन दिन भर इतना काम किया कि शाम होते होते मेरे को जो अहमदाबाद के लिए निकलना था, तो मेरे को बहुत तेज बुखार हो गया। लेकिन मेरे को ये पता था कि भाई अहमदाबाद तो जाना है, 1 दिन और है, तो बुखार का क्या इलाज करें। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 4 गामा ओरिजिनल खाए और सो गया, और माइंड को एक कमांड दे दी कि मेरे को अहमदाबाद तो जाना ही है, सुबह पूरे तैयार मिलने चाहिए। मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं ऑफिस से घर आया, उस दिन ड्राइवर भी छुट्टी पे था, तो घर आया तो वो ऑफिस से घर आना मेरे लिए बहुत भारी पड़ रहा था, इतनी मेरी हालत खराब हो रखी थी। लेकिन उसके बाद में अहमदाबाद मतलब फिर ट्रेन तो मेरी मिस हो गई थी, तो मैं बाई कार गया, बाई कार आया, और अहमदाबाद की एकदम ऐतिहासिक इवेंट हम 2 सेशन की करके आए। और यहाँ मैं गामा ओरिजिनल का धन्यवाद मैंने दिया कि मैंने कोई डॉक्टर के पास नहीं गया, मैंने सिर्फ 4 गामा ओरिजिनल खा के, क्योंकि मैंने कहा गहरी नींद अगर मैं सो जाऊंगा, क्योंकि नींद की कमी से, मेरी थकान की वजह से मेरे को बुखार आई है, तो मैं गहरी नींद अगर सो जाऊंगा और तनाव रही तो मैंने बस, और मेरे पास वैसे विकल्प भी नहीं था और कुछ कर भी नहीं सकता था मैं, क्योंकि मैं अकेला था, अभिषेक भी नहीं था। तो ये गामा ओरिजिनल ऐसी मदद कर सकता है। मतलब उस दिन तनाव भी था, बुखार भी था, थकान भी थी, और फिर मैंने बिल्कुल 2 इवेंट ली। तो गामा ओरिजिनल आपको हर तरीके से मदद करता है, हर तरीके से काम करता है। और आपने अगर उनको बीके सुनीता मैडम, बीके सुनीता दीदी जो है, शांति दीदी बीके, उन्होंने तो नशा मुक्ति अभियान पे भी इस प्रोडक्ट को काम में लेना शुरू कर दिया है, जिसका कोई हमारे पास अभी तक डाटा नहीं था, वो भी उसके ऊपर भी हमने वर्क करना चालू कर दिया। तो गामा ओरिजिनल अपने आप में, और मेरा जो मिशन है 5 करोड़ लोगों तक गामा ओरिजिनल को पहुंचाना, उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। और हमें एक मिशन 5 करोड़ की आर्मी और बनानी है हमारे को। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की आर्मी तो आप बन चुके हैं, लेकिन हम मिशन 5 करोड़ की आर्मी और बनानी है, और उसके लिए बहुत कुछ तरीके अडॉप्ट करने हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके कोई चैलेंज नहीं है, प्रोडक्ट के रिजल्ट को लेके कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन मेरे मन से एक ही आवाज आती है कि जो करना चाहिए वो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सब लोगों को मिल के इस प्रोडक्ट पे इतना काम करके जन जन को स्वस्थ बनाना है, जन जन की जिंदगी में खुशियां लानी है, और पूरे हिंदुस्तान के तनाव को दूर करके दुनिया में नंबर 1 बनाना है भारत को। तो उसके लिए गामा ओरिजिनल का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रीति मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद,
और जो भी लोग गामा और इंदौल पे काम कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं अपनी बात को स्टार्ट करूंगा। और अब से मैं जब भी आऊंगा आप अपनी एक डायरी बनाएं। आप लोग सब लोग जो भी इस प्रोग्राम में बैठे हुए अपनी एक डायरी जरूर बनाएं, अलग डायरी बनाएं। मैं उसमें आपके डायमंड बनने के लिए कुछ जरूरी बातें बताऊंगा, बहुत जरूरी बातें बताऊंगा, जो मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं होगी, मतलब मेरे प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं होगी, लेकिन मेरी जिंदगी के अनुभव का हिस्सा होगी। और वो बातें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपके जीवन में महान परिवर्तन आएगा। मेरी जिंदगी तो अभी थोड़ी आध्यात्मिक दुनिया की तरफ ज्यादा है, लेकिन आप लोगों की जिंदगी बिजनेस की तरफ ज्यादा है, तो बिजनेस में ग्रोथ कैसे की जाती है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। अब जैसे आपको डायमंड बनना है, मेरे ख्याल से अगर मैं इस पे पूछूं तो हाथ तो सबके खड़े हो जाएंगे। अभी सब एंड्रेज करेंगे, सब यस करेंगे। तो अब डायमंड बनने का तरीका क्या है, उसके लिए मैं आज बहुत एक सिंपलेस्ट विधि बता रहा हूँ आपको। और उस विधि को आप एक अलग डायरी में नोट कर ले, धीरे धीरे आपके पास एक बुक तैयार हो जाएगी, गो डायमंड। और वो आपको बहुत मदद करेगी। और आप उससे प्रोग्राम में लाने आने वालों की मैं वो बहुत अनूठी चीजें इस पर आपको शेयर किया करूंगा। जैसे अगर मैं आज सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट बात कोई बताऊं तो उस बात का नाम है, अगर आप इस दुनिया जहान में मदद लेने में और मदद देने में, दो चीज में भी एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो इस दुनिया में आपको डायमंड बनने से कोई रोक नहीं सकता। भैया हमें देखो, हम कितने प्रोडक्टों की मदद ले सकते हैं। जैसे हम प्रीति मैडम की भी हम मदद ले रहे हैं ना, ईसा मैडम की भी हम मदद ले रहे हैं। अगर हमारे मदद लेने वाले हाथ बढ़ जाते हैं तो हमारी कामयाबी बढ़ जाती है। और ऐसे ही हमारी मदद देने की काबिलियत, मदद देने की हैसियत और मदद देने की योग्यता बढ़ जाती है, तो टीम काबिल हो जाती है। तो अगर सिर्फ हम ये चीज जिंदगी में सीख लेते हैं कि मदद ले लेकर मुझे अपने आप को खड़ा करना है और मदद दे देकर मुझे बड़ा करना है। लेकिन मदद लेने के हमारे पास हजार तरीके, हम हर प्रोडक्ट की मदद ले सकते हैं, हर ट्रेनिंगों की मदद ले सकते हैं, बुक्स की मदद ले सकते हैं, कंपनी की मदद ले सकते हैं, वंडर वर्ल्ड की मदद ले सकते हैं, पिकअप सेंटर की मदद ले सकते हैं। अभी मैं दिल्ली में 19 तारीख को एक बहुत बड़ा मतलब बड़ा नहीं, बहुत बड़ा मेगा फेस्ट कहूँ, शॉपिंग कार्निवल कहूँ, फूड फेस्टिवल कहूँ, सारा मिल के ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ। और वहां पर गुड्डोट का एक नया फूड भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें गुड्डोट का वो हलवा है जो आप साल भर तक उसको रख सकते हो। बस कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसको खोला और कढ़ाई पे चढ़ा के गरम, अगर ठंडा खाना चाहते हो तो खोल के खा लो, और गरम खाना चाहते हो तो कढ़ाई पे रख के खा लो। मतलब और कुछ ना मिलाना, ना कुछ तैयारी करनी, आपको गुड्डोट का एकदम ऐसा हलवा जो खा के आप मस्त हो जाएंगे। तो वो भी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। 6 पीस गामा ओरिजिनल वालों को कुछ अच्छे तोहफे भी देने वाले हैं, 30 पीस वालों को भी देने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 17 तारीख को मैं गाजियाबाद में हूँ, 18 तारीख को मैं दिल्ली में हूँ। और दोनों दिन में उस गुड्डोट के फूड फेस्टिवल का 100 रुपए का कूपन एडवांस लेने वालों को 20 रुपए में देने वाला हूँ, जिसमें वो हलवा भी फ्री मिल जाएगा और गुड़ची भी फ्री मिल जाएगा, खाने को आपको। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें इस बार की ट्यून में मैं करने वाला हूँ। तो ये मदद देने की और मदद लेने की जो सब्जेक्ट मैंने आपको बोली, वो आपके डायमंड बनने में बहुत बड़ा मददगार बनता है। लेकिन सबसे बड़ा मददगार तब हम डायमंड कब बन पाते हैं, जब हमारा ये वाला जो पोर्शन है, खोपड़ी, ये हमारी ऊपर वाला हिस्सा तैयार हो जाए डायमंड बनने के लिए, तब हम बन पाते हैं। हाथ हिलाने से, पांव चलाने से, जुबान खोलने से तो डायमंड बने नहीं बने, लेकिन ये तैयार हो जाए। क्योंकि किसी भी सफलता का निर्माण 2 बार में होता है, 2 बार में होता है, एक बार में नहीं होता, 2 बार में होता है। चाहे वो रॉयल्टी की बात हो, चाहे वो टेक्निकल की बात हो, चाहे वो एमरल्ड की बात हो, चाहे वो अमीर बनने की बात हो, 2 बार में होता है, 2 बार में। तो 2 बार में आपको सफलता का निर्माण करने का मतलब पहले भीतर की सफलता का निर्माण करना पड़ेगा। अब भीतर की सफलता का निर्माण अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि भीतर की सफलता का निर्माण हो जाए। अब भीतर की सफलता का मतलब क्या है, जैसे ताजमहल पहले किसी के दिमाग में बना, डिज्नी वर्ल्ड जो है अमेरिका में, जो कि वर्ल्ड फेमस जगह है, वो डिज्नी वर्ल्ड जब बन के तैयार हुआ तो जो उसको बनाने वाले, उसके जो क्रिएटर थे मास्टर डिज्नी, वो उस दुनिया में नहीं रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जब वहां पर उद्घाटन करने के लिए गए
तो उनकी जुबान से उन्होंने उनकी पत्नी को कहा कि अगर आज मास्टर डिज्नी होते, अपनी आंखों से दुनिया की इस सुंदर कृति को देखते कि धरती पे स्वर्ग उतर आया है, तो कितना खुश होते। तो उनकी पत्नी ने कहा नहीं, वो तो इसको अपनी मन की आंखों से कोई सैकड़ों बार देख चुके थे, तभी तो ये बन के तैयार हुआ है। यानी उन्होंने पहले मन की आंखों से चीज को तैयार किया, अपने मन में उसका निर्माण किया। दुनिया का चाहे वो हवाई जहाज हो, तो राइट बंधु ने पहले अपने मन की आंखों से देखी, तभी उन्होंने रिस्क ली। इस पूरी दुनिया में आप कोई भी, यानी प्रोसेस में कहूं तो पहले किसी की सगाई होती है, फिर शादी होती है। तो आपकी डायमंड के साथ सगाई कैसे हो और वो सगाई बनी कैसे रहे कि वो शादी तक बदल जाए, उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं। लेकिन मैं एक सबसे सरल प्रक्रिया बता रहा हूँ आज। पहले सबसे सरल और सिंपलेस्ट प्रोसीजर ज्योति मैडम को आज समझ लेना चाहिए, कि क्योंकि वो डायमंड बनने में सबसे ज्यादा इच्छुक है। तो वो तरीका है कि अब तक क्या होता है कि जैसे मेडिकल कॉलेज में कोई पढ़ने के लिए जाता है, तो वो उसका पहला दिन होता है ना, तब ही वो अपने आप को डॉक्टर मानना शुरू कर देता है। वो पहले दिन ही एक ही बात बोलता है कि मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। कोई मेडिकल कॉलेज से कंपाउंडर बन के नहीं निकलता है, कोई चपड़ासी बन के नहीं निकलता है, अधूरा डॉक्टर बन के नहीं निकलता, डॉक्टर ही निकलते हैं वहां से। क्योंकि वहां पर वो पहले दिन एडमिशन से पहले जहां पर भी वो बात करता है, उससे आप उसके दोस्त पूछे क्या कर रहे हो, तो कि डॉक्टरी का कोर्स कर रहा हूँ। उससे सगाई के लिए रिश्ते वाले आवे क्या कर रहे हो, तो मैं डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। मतलब वो डॉक्टर एज ए डॉक्टर ही अपने आप को ट्रीट करता है, एज ए डॉक्टर ही अपने आप के साथ बिलीव करता है, एज ए डॉक्टर ही वो एक्ट करता है, एज ए डॉक्टर ही वो फील करता है। वो सब कुछ डॉक्टर की हैसियत से करता है, इसलिए 5 और 7 साल बाद वो डॉक्टर बन के निकल जाता है। लेकिन हमारे बिजनेस में जाने में या अनजाने में हम अपने परिचय बदलते रहते हैं। मैं कहता हूँ मैं बिगिनर हूँ, मैं स्टार्टर हूँ, मैं एमरल्ड हूँ, मैं रूबी हूँ, मैं पर्ल हूँ। तो हमारे अंदर डॉक्टर का मतलब डायमंड का परिचय कभी एस्टेब्लिश हो ही नहीं पाता है। भाई ज्योति मैडम को आप रात के 12 बजे 100 लोगों के बीच में नाम बुलाओ ज्योति मैडम, तो ज्योति मैडम ही उठेगी, क्योंकि नाम रजिस्टर्ड हो गया उनके दिमाग में कि ज्योति तो मैं ही हूँ, बाकी तो सब बुझे हुए हैं। तो मतलब ये नाम का रजिस्टर्ड होना आपको पक्का करता है। तो आज के बाद आप क्या करें, अपनी टीम का परिचय कराएं। तो मेरी टीम में एक ये नया डायमंड भर्ती हुआ है, अभी 1 महीना हुआ है इसको, लेकिन ये डायमंड अपने आप को डायमंड के लोग पूछे कि आप क्या कर रहे हो, मैं डायमंड बनने के कोर्स में हूँ। आप एज ए डायमंड एक्ट करें, मतलब सब कुछ आप एज ए डायमंड करें। अगर आपका बिहेवियर डायमंड जैसा होगा, आपका एक्ट डायमंड जैसा होगा, आपकी लर्निंग डायमंड जैसी होगी, आपकी बातें डायमंड जैसी होगी, मेंटल केमिस्ट्री आपकी डायमंड की बन जाएगी, तो आपके भीतर एक नए डायमंड का जन्म होगा। फिर आपका हर सब कुछ बदलेगा, अंदर का भी और बाहर भी आपको बदलाव वो महसूस होगा। ज्यादा लंबा मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, विषय को मैं बहुत डिटेल में लेऊंगा इसको, क्योंकि प्रकृति का नियम है, इफ यू कैन फील यू कैन फेल्ट, एंड यू कैन फेल्ट यू कैन फाउंड। अगर आप किसी चीज को फील करने लग जाएंगे तो, और जिसकी केमिस्ट्री आप यहाँ बना लेते हैं, उसकी हिस्ट्री आपको बदल जाती है। मैं 2 एग्जाम्पल जरूर दिया करता हूँ। मैं जब बचपन में छोटा था तो जो आज मेरी धर्मपत्नी है, मैं उन्हीं के साथ पढ़ता था। और जब हम बड़े हो गए तो मैं उनका नाम बहुत लिखता था, इंदिरा 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 इंदिरा, और लिखते लिखते वो मेरी हो गई। 50 साल हमारी शादी को हो गए। तो ये आपको अपने मन में वो केमिस्ट्री बनानी है डायमंड बनने की, आपके मन में वो बदलाव लाना है। तो आज के बाद जो लोग डायमंड के तरीके से फील करेंगे, जैसे आपको तो सबको अच्छा अनुभव है कि जैसे ही आपकी कोख में किसी बच्चे का एंट्री हुई, तो उस समय तो वो बच्चा बहुत भ्रूण अवस्था में था, लेकिन आपने जैसे ही उसको कंसीव किया, बिलीव किया और अचीव किया, तो ये आप डायमंड के विचार को कंसीव कर लोगे तो, और बिलीव बनाए रख लोगे, तो वो अचीव भी हो जाएगा। बिल्कुल बहुत सिंपल विज्ञान है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर का रूल है। तो इस विषय पर तो मैं डिटेल में बात करूंगा कभी, लेकिन मैं आपको डायमंड बनने के टॉपिक पे अलग अलग टॉपिक देता रहूंगा जब भी मैं आऊंगा। तो आपकी एक डायरी अलग से बना लें आपको, जो आपको डायमंड बनने के मार्ग पे पक्का लेके जाएगी, और वो मैं गारंटी करता हूँ कि वो लेकर जाएगी ही जाएगी। अब आ जाता हूँ मैं आज के विषय पर और आज के प्रेजेंटेशन पर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हुए, और प्रीति मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हुए, क्योंकि
हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं अपनी बात को स्टार्ट कर रहा हूँ। आज 13 जून की तारीख है और अब तक हम शायद कितने एपिसोड पूरे कर चुके हैं, मुझे तो पता नहीं है। सर लेकिन मेरी 183 182 अच्छा 183 मेरी स्क्रीन आपके बीच में आ गई है। तो जी सबसे सर, पहले आ तो मैं गई है। मेरी स्क्रीन आ गई है। यस सर, आ गई है। यस सर। ओके, तो सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम में आने वाले सभी का, मतलब चाहे वो पहली बार आए हों, वो जेंट्स लीडर हों, वुमेन लीडर्स हों, और जो भी इस प्रोग्राम को इस मुकाम तक पहुंचा रही कि भारत की ये पहचान। कल मैं जेके जैन जी के प्रोग्राम में था शाम को, एवरी मंडे 8 PM जहाँ से तो वो कहा करते थे कि हमारा हिट प्रोग्राम है, इंडिया का सबसे बड़ा शो है। मैंने कहा उस शो को बीट करके वुमेन एम्पावरमेंट बड़ा हो चुका अब तो, क्योंकि वो आप वीक में एक बार करते हो, वो डेली करते हैं। और वहां पर 1000 लोगों की गैदरिंग पहले होती थी, जो कम होती जा रही है और यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े शो को रन करने वाली महिलाओं में से आप हो। और जिन भी महिला लीडर्स का और जिन भी आगंतुकों का इसको सहयोग मिल रहा है, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। बिगेस्ट इवेंट ऑफ द ईयर बनने जा रही है ये। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, मतलब यूएस का प्रोग्राम होता है वो भी वीक में एक बार होता है, लेकिन आपका डेली होता है। और दूसरी बड़ी बात इसमें जो कहूंगा मैं, इसमें हम ज्ञान देने के लिए हमारे जैसे बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े योद्धा, कोर लीडर सब आ जाते हैं, डायमंड आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, लेकिन उनकी बातों में जो असर नहीं होता है, उससे ज्यादा असर उन कहानियों में है जो आप लोगों के द्वारा कही गई है। क्योंकि वो दिल से निकली हुई बातें सीधी दिलों तक जाती है और दिलों को बदलकर इतिहास बदलने की ताकत लाती है। इसलिए मैं उन महिलाओं को जिन्होंने अपनी कहानियां खुले दिल से इस मंच पर कही है, उसका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि वो कहानियां भारत के जन जन तक पहुंच के उन वीरांगनाओं की, उन अपराजिताओं की स्टोरीज से पूरा भारत परिचित हो कि कैसे कोई महिला ठान कर कुछ भी कर सकती है और हिंदुस्तान को एक नया हिंदुस्तान बनाने के। और जहां पर भी मुझे मौका मिलता है, मैं वुमेन एम्पावरमेंट की टीम का आज की तारीख में, चाहे वो भोपाल का प्रोग्राम रहा हो, चाहे वो अहमदाबाद का प्रोग्राम रहा हो, हमने अहमदाबाद के प्रोग्राम का भी मैं आपको झलक दिखाऊंगा। महिलाओं को मंच पर लाना, महिलाओं को आगे लाना, महिलाओं को मौका देना। क्योंकि मैं जिस संस्था से, ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हूँ, वहां से यही सीखा मैं। महिलाओं को आगे लाना, महिलाओं को मौका देना, महिलाओं को मंच पर लाना, महिलाओं को सम्मान दिलाना, महिलाओं को पहचान दिलाना, ये हमारे जीवन की उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। ये आप भोपाल की तस्वीर देखें, प्रोग्राम की शुभ शुरुआत वहां पर भी महिलाओं के द्वारा हुई, और ये अहमदाबाद की तस्वीर देखें, वहां पर भी शुभ शुरुआत महिलाओं के द्वारा ही हुई है। और सब जगह वुमेन एम्पावरमेंट के 1 बजे के प्रोग्राम का जिक्र होता ही होता है। इसलिए अब ये प्रोग्राम आपके सुपर डुपर हिट, और जो इस प्रोग्राम की मेन सिताराज है, जो सबसे ज्यादा समय इस प्रोग्राम को दे रही है, उनका मैं बहुत ऋणी भी हूँ, बहुत आभारी भी हूँ, और बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा। और मैं दिल से चाहता हूँ कि उनको हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मुकाम, बहुत बड़ी पहचान और बहुत बड़ा सम्मान मिले। और जो महिलाएं इस प्रोग्राम में देखने के लिए आती है, जो पहली बार आती है, दूसरी बार आती है, तीसरी बार आती है, वो कोई संकोच करती है, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि जिंदगी का नाम है मेक द स्टोरी। आप अपनी कहानी बनाने के लिए थोड़ी तकलीफ उठाइए, थोड़ा संघर्ष करिए, थोड़ा दर्द झेलिए। आज जब आप कहानी को बना लेते हो, तो आगे बढ़ने का एक ही नियम है, उस कहानी को कहना सीखिए, या कहना सीखना नहीं है, उस कहानी को कहना शुरू करिए। आप कहानी शुरू करेंगे तो आपकी कहानी बिकने लगेगी और आप हीरो बनने लगेंगे। और इसलिए जो भी महिलाएं मेरी बात को सुन रही है, मैं उनको निवेदन करूंगा कि वो इस मंच पर आगे आने के लिए, जो भी यहाँ पर कल्याणी मैडम, उनकी टीम है, उनसे निवेदन करें कि मुझे भी मौका दो, मुझे भी मौका दो, मुझे भी मौका दो। क्योंकि ये मंच आपको मौका देने के लिए बना है। बस 3 ही प्रिंसिपल है जिंदगी बदलने के। मेक द स्टोरी। आपने स्टोरी तो बना ली, लेकिन अगर आप वो किसी को कहेंगे नहीं, तो वो स्टोरी इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगी, ऑनलाइन आ जाएगी। और एक बार आप रजन मैडम से पूछ सकते हैं कि उनके वीडियो को जितना लाइक किया गया है, या जिनके भी वीडियो को पॉपुलर किया गया है, आज उनको जहां भी वो जा रहे हैं,
उनको एक एक्स्ट्रा पहचान मिल रही है, उनको एक्स्ट्रा सम्मान मिल रहा है, वो इस प्रोग्राम की ताकत है। इसलिए मैं सभी महिलाओं का आह्वान करता हूँ, वो बिना किसी संकोच के इस प्रोग्राम में अपनी बात कहना सीखे। और बल्कि कुछ सेशन हम ऐसे भी करेंगे जिसमें एक दिन में 4 महिलाओं को मौका देके 4 मतलब अधिक महिलाओं को सम्मान देने का प्रयास करेंगे। और हम महिलाओं के सेलिब्रेशन के प्रोग्राम भी करते हैं, तो ये हमारा टारगेट है। लेकिन अब एक बात आज आपको समझनी है, आरसीएम का जो अपग्रेडेड प्लान है, जो नया प्लान जिसे आप कहते हो अपग्रेडेड प्लान है, ये प्लान जिस तरीके से डिजाइन किया गया है, इसमें तेज गति से चलने वाली मछली, पहले कहते थे कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, आजकल वो बात नहीं रही। अब तेज गति से चलने वाली मछली धीमी गति से चलने वाली मछली को खा जाती है, यानी पीछे छोड़ देती है। और हमारा जो एक्स्ट्रा बोनस का जो इनकम है, वो एक्स्ट्रा काम करने वालों को मिलता है, और जो स्लो काम करने वाले हैं उनका पैसा भी एक्स्ट्रा वालों के खाते में चला जाता है। इसलिए एक्स्ट्रा काम करना अब हमें सीखना चाहिए, और वो जरूरी होना चाहिए। उसके लिए आज जो मैं बात आपको कहना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम में जैसे 1000 लोग हैं मान लो भी, तो उनमें से 60% 70% तो महिलाएं होंगी। कल माननीय अत्री जी ने कमाल की ट्रेनिंग करी है आप लोगों के बीच में, ताकि आप नेटवर्किंग के लीडर बन सके। और हम समय समय पर नेटवर्किंग की लीडर बनने की ट्रेनिंग भी करेंगे, क्योंकि कई अनेक विषयों को नेटवर्किंग के लिए क्या करना चाहिए, नेटवर्किंग के लिए आपको शोधा प्लान पे काम करना चाहिए, नेटवर्किंग के लिए आपको होम मीटिंग पे काम करना चाहिए, नेटवर्किंग के लिए आपको लोकल मीटिंगों पे काम करना चाहिए। वो आपका फील्ड आपका गुरु है, और जैसे जूम आपको सिखा रहा है वैसे फील्ड भी आपको सिखाता है। लेकिन मैं आज आपको दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक के साथ परिचय कराना चाह रहा हूँ। जो भी महिलाएं आज इस प्रोग्राम में बैठी हुई है, या जिनके पास भी मेरी ये आवाज जाने वाली है यूट्यूब के माध्यम से, आज और कल और परसों और तरसों और हजार, मैं आज आपका परिचय दुनिया के सबसे बड़े टीचर से करवाना चाहता हूँ। भगवान से भी बड़े टीचर के साथ मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ, और वो टीचर है आप खुद। जब तक आप अपनी टीचर नहीं बनेंगी, तब तक दुनिया का कोई आदमी, इवन भगवान भी, मैं तो भगवान की मुरली रोज सुनता हूं, लेकिन भगवान मेरे को मुरली सुना तो सकते हैं, लेकिन उसको अंदर उतारने के लिए तो भगवान भी मेरी मदद नहीं कर सकते, वो तो मुझे ही करना पड़ता है। तो आप खुद अपने टीचर बने, और इस प्रोग्राम में जितनी भी कहानियां आती है, उन कहानियों को 1 बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, महिलाओं को देखें, लर्निंग लेवें, लेकिन अपने आप से बोले, इनमें से कोई एक तो महिला ऐसी होगी, इतनी कहानियां आपके बीच में आके जिसको देखकर आप कह सकती है कि अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। जब तक आप अपने, मेरी एक लाइन है कि मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस वो केवल जागा नहीं है। आंखें खुलने को जागना नहीं कह सकते। अगर आंखें खुलने को जागना कहते तो मेरा बेटा ही 22 साल से आरसीएम की सब कुछ तो खुली आंखों से देख रहा था, लेकिन समझ में अब आया। तो जब तक आप खुद अपने टीचर नहीं बनेंगे, भाई इतनी कहानियां आपके बीच में आ रही है, कोई तो होगी जिसको देख के आप कह सकते हो, किसी को देख के आप कह सकते हो कि ये बोलती बहुत अच्छा है, ये इनको अनुभव ज्यादा हो गया है, ये है ये, पर कोई तो एक आपको दिखेगी। इनमें से एक कहानी तो ऐसी होगी जिसको देखकर आपके भीतर का सोया हुआ शेर जागेगा, जिसको देखकर आपके भीतर की चेतना जागृत होगी, और आप ये कहेंगे कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। अगर इनकी जिंदगी बदल सकती है तो मेरी भी बदल सकती है। अगर ये सीख सकती है तो मैं भी सीख सकती हूँ। जब तक ये नहीं करोगे, ये प्रोग्राम का मतलब कुछ नहीं निकलेगा। ये कोई फिल्म की तरह से एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम नहीं है, टाइम पास करने का प्रोग्राम नहीं है। अगर 183-84 दिनों से ये प्रोग्राम चल रहा है, तो उसका एक ही मकसद है, हमें आपकी सफलता चाहिए। हमें आपकी सफलता चाहिए, और वो आपकी मदद के बिना हमें नहीं मिल सकती। और ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान को कहता हूं कि केवल आप अपनी खुली आंखों से सपने देखिए, अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने बनाइए। जब तक आप अपने सपने नहीं बनाएंगे, आप अपने दिन नहीं बनाएंगे। दाल रोटी खाने के लिए इस धरती पर हम पैदा नहीं हुए हैं। भगवान ने सारी अपनी खुद की योग्यताएं, जो योग्यताएं भगवान के पास होती है,
उन्हीं योग्यताओं के अंश बनकर हम इस धरती पर आते हैं, बस उनको जगाना होता है और उनको डेवलप करना होता है, उनको तराशना होता है। और ये प्रोग्राम उसी के लिए बना है कि महिलाएं अगर पुरुषों को देख के प्रेरित नहीं हो पा रही है तो कम से कम महिलाएं महिलाओं को देख के प्रेरित हो। कम से कम वो अगर पुरुषों से नहीं सीख पा रही है तो महिलाओं से सीख के प्रेरित हो और अपनी कामयाबी। और एक बात मैं खुल के कहना चाहता हूं, जब आप किसी सपने को अचानक देखना शुरू करेंगे तो दुनिया आपको पागल की तरह से देखेगी। लोग कहेंगे अचानक इसको क्या हो गया। आप अपनी मम्मी से कहेंगे तो मम्मी भी कहेगी ऐसा होता नहीं है बेटा, तू फालतू के चक्कर में मत पड़। आपकी मम्मी भरोसा नहीं करेगी, पापा क्योंकि प्रोग्राम में जिसको भी जागृति आएगी, आप एक नया जीवन की शुरुआत करेंगे, एक नया जन्म। अभिषेक जी हमारे इस बात को ऐसे कहते हैं कि मनुष्य को 2 जन्म मिलते हैं। जब उसको इस जन्म में जिस दिन ये जागृति आ जाती है, ज्ञान हो जाता है कि मुझे एक ही जन्म मिला अपने सपनों को पूरा करने के लिए, इस जन्म के सपने इस जन्म में पूरे नहीं होंगे तो अगले जन्म में तो कभी भी नहीं होंगे। इसलिए एक ही जन्म मिला तो उसके लिए आप अपने आप को जगाइए। और आपको जगाने और जगाए रखने के लिए ये टाइम चुना गया है, ये तरीका चुना गया है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी मम्मी नहीं करे भरोसा, पापा नहीं करे, पति नहीं करे, कोई नहीं करे, दुनिया नहीं करे, लेकिन हमें तो भरोसा है कि आप कामयाब हो सकते हैं। आप केवल उस भरोसे पे भरोसा करिए। हमें आपकी योग्यता पर भरोसा है, हमें आपकी काबिलियत भरोसा है, हमें आपकी हैसियत पर भरोसा है। केवल आप इस भरोसे को अपने अंदर ले लीजिए और अपने भरोसे पे भरोसा करके शुरू हो जाइए। शुरू हो जाइए। जब तक आप शुरू नहीं होंगे गुरु कभी नहीं होंगे। जहां से मेरे से कुछ लोग पूछते बोलना सीखने का क्या तरीका है, मैंने कहा एक ही तरीका, शुरू हो जाइए। हाँ, एक्सपर्ट बनने के लिए फिर कोई ट्रेनिंग चाहिएगी, लेकिन पहले तो शुरू ही होना पड़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स भी वही करेगा जो पब्लिक स्पीकिंग में आगे है। और पब्लिक स्पीकिंग में आने का तरीका क्या है? शुरू हो जाइए। कुछ नहीं आता तो अपना नाम बताना शुरू करिए, अपने गांव का नाम बताना शुरू करिए, अपनी पढ़ाई बताना शुरू करिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं आपकी किस्मत के ताले खुलेंगे नहीं। आप शुरू नहीं होंगे तो गुरु होंगे नहीं, और फील्ड में नहीं निकलेंगे तो गुरु बनेंगे नहीं। इसलिए शुरू हो जाइए। ये मंच आपके लिए। आपको कौन रोक रहा है? या तो आपका माइंड सेट रोक रहा है, या आपका अहंकार रोक रहा है, या आपकी वो कहते ना कि रिजिडनेस की नहीं मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो नहीं हो सकता। कोई न कोई ऐसी कोई चीज है जो आपको रोक रही है। कोई निराशा रोक रही है, कोई उदासी रोक रही है, कोई कमजोर मान्यताएं रोक रही है, कोई ईर्ष्या रोक रही है, कोई द्वेष रोक रहा है, कोई ढेर सारी कमजोरियां रोक रही है, आलस्य रोक रहा, अलबिलापन रोक रहा, बहानेबाजी रोक रही, कमजोर आते रोक रही। कौन रोक रहा है? उसको आप ढूंढिए। वो ढूंढने का काम हम नहीं कर सकते। आप खुद अपने टीचर बनिए। कौन रोक रहा है आपको? क्या रोक रहा है आपको? अंदर जाओ, उसको ढूंढ के लाओ और इस प्रोग्राम में बैठकर जितनी कहानियां उनको सुनो और कहो कि ये कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती, ये कर सकते बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। जिस दिन आप अपने आप को जगा लोगे आपकी किस्मत जाग चुकी है। आपकी किस्मत को जगाने का तरीका भी आप ही के पास है। ये मंच तो बहाना है, ये तो एक नजराना है, लेकिन इस नजराने को भीतर के नजराने में बदल के आपको कुछ करतब करके दिखाना है। और उसके लिए मैं आज आपके बीच में हूं, हम आपकी मदद करने के लिए। आज पूरी उन आंखों को से आपको जो अंधा कर रहा उन आंखों से, अगर आपको आंखें रोक रही तो आंखों को खोलिए, कान रोक रहे तो कानों को खोलिए, टांगे रोक रही तो मतलब अपने आप को बदलिए। और बदल कर जितनी कहानियां यहाँ पर आई है उससे ज्यादा कहानी आप चाहिए। हर नई कहानी का हम स्वागत करते हैं, नहीं तो फिर पछतावे के अलावा कुछ बचता नहीं है। आज हमारे अभिषेक जी कहते हैं कि भाई मैं 22 साल तक सब कुछ था लेकिन मैं खुद ही सुनना नहीं चाह रहा था। नहीं, और अब बदलाव कहां से आया? देखो बाप, अब अभिषेक जी जाग तो गए, अब वो कह मुझे आगे निकलना है। और ये मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूं कि आगे निकलने के लिए उन्होंने क्या क्या तेज गति से करना शुरू किया। उन्होंने सीखने पर मेरे से ज्यादा टाइम देना शुरू कर दिया, सीखने का दृष्टिकोण खोल दिया, अपने को बदलने के लिए तैयार हो गए, जो भी कमजोर आते हैं उनको छोड़ने के लिए तैयार हो गए, पॉजिटिव एटीट्यूड हो गए।
नेटवर्किंग करने लग गए, शुरू कर दिया, लोगों के साथ तालमेल बनाना शुरू कर दिया। ये चीजें आप करेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और यही आपको डायमंड के मार्ग तक लेके जाएगा। आपका लर्निंग एटीट्यूड आपको डायमंड बनाता है, आपका अपने आप को जरूरत के हिसाब से बदलने का नजरिया आपको डायमंड बनाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड डायमंड बनाता है, नेटवर्किंग एटीट्यूड डायमंड बनाता है, ट्यूनिंग, लोगों के साथ तालमेल बनाना। लोग हमारे जैसे नहीं हो सकते। और इसलिए अब अभिषेक जी की कुछ जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं कि 23 जुलाई को वो ग्वालियर में आ रहे हैं। जो भी ग्वालियर की टीम आज यहाँ पर बैठी हुई है या ग्वालियर के आसपास की टीम वहां पर बैठी हुई है, और ग्वालियर से सिया मैडम को तो मैं देख रहा हूँ हमारे बीच में है, सपना मैडम भी है, और ये मुरैना से जो इनका नाम मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन ये भी उधर से ही है, ग्वालियर मुरैना से। तो ये, और अभी हमारे पास में रुपेश कदम जी है जो कि डबरा से हैं। तो ग्वालियर की बड़ी तैयारी, जैसा हमने भी भोपाल में किया, अहमदाबाद में किया, ग्वालियर में बड़ा कैसे हो सकता है, उसकी तैयारी के लिए अभिषेक जी आपके ग्वालियर में आ रहे हैं। तो बड़ी, अब आप छोटे मोटे काम करना छोड़ के बड़ी तैयारियों पे लगी है। ये तो हमें पता चल गया कि 100 सुनार की नहीं, एक लोहार की, यानी भोपाल का एक प्रोग्राम 100 प्रोग्रामों पे भारी पड़ता है और अहमदाबाद का एक प्रोग्राम 100 प्रोग्रामों पे भारी पड़ता है। पिछले 3-5 साल से मीटिंगें हो रही थी, रिजल्ट कोई नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ एक मीटिंग से रिजल्ट आ रहा है। तो वो आपको इसके लिए आ रहे हैं, और ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अहमदाबाद में जो प्रोग्राम हुआ, ये अभिषेक जी की कृति है। वहां पर देखिए आप, अभिषेक जी का काम करने का तरीका देखिए। ये अहमदाबाद की कुछ तस्वीरें, ये अहमदाबाद की कुछ तस्वीरें। इसलिए सफलता का निर्माण 2 बार में होता है, और ये बड़े प्रोग्राम आपके भीतर की सफलता को तैयार करते हैं। और अब कुछ जादू, जैसे अब डायमंड बनने की पूरी ट्रेनिंग के लिए 5 घंटे का हमने एक कोर्स डेवलप किया है, और उसको हम LDP का नाम दिया, लीडरशिप डेवलपमेंट का प्रोग्राम। और वो पहला मेरा प्रोग्राम होने वाला है गाजियाबाद में 17 मई को से 17 जून को। ये अभी जो आने वाली है, आज 13 तारीख है, 17 तारीख को ये उसका वेन्यू है, एड्रेस है। जो भी ग्वालियर दिल्ली के आसपास की टीम है उनके लिए एक मौका है, और ये शानदार LDP होगी, बहुत अलग तरीके का प्रोग्राम होगा। और दिल्ली में रेगुलर जो हमारा मंथली सेमिनार होता है, हर महीने होने वाला जो सेमिनार होता है, वो दिल्ली में होने वाला है 18 तारीख को। और इन दिनों में वो जो कूपन है, दोनों मीटिंगों में एडवांस कूपन, जो हलवे के 100 रुपए के कूपन आपको 20 रुपए में मिलेंगे, वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। और 19 जून को फिर हम फूड फेस्टिवल करने वाले हैं मौजपुर, जो कि मैं समझता हूँ भारत का सबसे बड़ा बाजार है, मतलब प्रॉपर्टी एरिया में सबसे बड़ा बाजार है। दिल्ली के सबसे व्यस्ततम इलाके में मौजपुर में ये बाजार है, जहां पर खरीदी का महोत्सव होगा, और वहां पर 6 पीस वालों का विशेष सम्मान होगा, विशेष उनकी फोटोग्राफी होगी, जो त्यागराज स्टेडियम में दिखाने के लिए भी काम आएगी। और 1500 पीवी वालों का विजेता दिवस का सम्मान होगा, 30 पीस वालों को ट्रॉफी मिलेगी, और जो उस दिन का सबसे बड़ा परचेजर होगा उनको विशेष ट्रॉफी भी मिलेगी। इस तरह से कई एक्टिविटी करेंगे, और फूड फेस्टिवल और गुड का चलेगा 19 जून को। ये मैं जो करता हूँ उसके जो रिजल्ट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मतलब ये मैंने भिलवाड़ा में किया, और क्योंकि हैप्पी कस्टमर की फोटो यहाँ पर लगने वाली है त्यागराज के प्रोग्राम में, तो अब आप 6 पीस गामा का बिल कटवा कर, फोटो खिंचवाकर हैप्पी कस्टमर की श्रेणी में जाइए। और हमारे बिजनेस में जो कंसिस्टेंसी शामिल हो गया है, उसको जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। 6 महीने खाओ, 7वें महीने मनपसंद चीजें फ्री लाओ, 6 महीने खाओ, फिर फ्री लाओ, फिर खाओ, फिर क्या लाओ, ऐसे 40 साल खाओ, 6.5 साल फ्री पाओ। तो इस तरीके से भी करोगे तो आप बिजनेस में बहुत आगे। और ओपनर बनने का जो फार्मूला बना है कि ओपनर बनते ही कंपनी का टर्नओवर मिलता है। और ये जो ट्रेनिंग्स मैं दिल्ली में दे रहा हूँ, कि आप अपने, क्योंकि सभी रॉयल्टी एंड टेक्निकल एंड अबोव को अब 2 मीटिंगें करना जरूरी हो गया है, PUC वालों को, वंडरवर्ड वालों को, वंडर क्लिक वालों को, लीडर्स को, तो सबके लिए मौका है। जैसा मैंने भिलवाड़ा में किया, ऐसा सीखने का, सिखाने का। और ये साल जो गामा के नाम है, उसके ऊपर 18 तारीख को दिल्ली में विशेष प्रोग्राम, 19 को ये प्रोग्राम, मौजपुर का ये प्रोग्राम। अब आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ करनी है तो एक्स्ट्रा बोनस चाहिए, ये आपको जरूरी हो गया है, जो भी अगर एक्टिव लीडर है, क्योंकि एक्स्ट्रा बोनस के लिए आपको कुछ मीटिंगें करनी होती है, और उन मीटिंगों में इन टूल्स का उपयोग करके आप बड़ी सेल ले सकते हैं। और हमारे पास एक कमाल का टूल है,
और मैं आप सबका आह्वान करता हूँ इसके बारे में पूरी गहरी जानकारी ले लें। हमारे बीच में प्रीति मैडम आई, उन्होंने जानकारियां दी आपको, लेकिन डॉक्टर उतनी सी जानकारियों से संतुष्ट नहीं होता है। और आपको भारत में 12 लाख से ज्यादा डॉक्टर हैं, 12 लाख से ज्यादा। ये तो वो डॉक्टर हैं जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड सर्टिफाइड डॉक्टर है ICMR से, और ये 2020 के आंकड़े हैं, अभी चल रहा 2023, और डॉक्टरों की संख्या बढ़ती है। और 150 थेरेपीज और हैं, उनके डॉक्टर अलग हैं। अगर एक थेरेपी के भारत में मान लो 200 डॉक्टर भी होंगे तो 30,000 डॉक्टर वो है। और इतने डॉक्टरों को अगर आप कवर करना चाहते हो तो आपके पास डॉक्टर बुक जरूर होनी चाहिए, और डॉक्टर बुक होगी तो आपके पास गामा की बिक्री का कभी कमी नहीं आएगी। और इस डॉक्टर बुक में गामा और इथनॉल की पूरे वर्ल्ड की स्थिति दे रखी है। ये आपको नहीं पढ़ना है, ये डॉक्टर को पढ़वाना है। हेल्थ बेनिफिट ऑफ गामा और इथनॉल, ये पूरी जानकारी दे रखी है। मैकेनिज्म जो डॉक्टर जानना चाहता है कि ऐसा क्या जादू है जो ये काम कर देता है, वो मैकेनिज्म क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, वो जाके शरीर में ऐसे काम कैसे कर लेता है, आप नहीं समझा पाओगे, प्रीति मैडम तो समझा देगी। तो वो इस किताब में दिया गया है। और भारत के जो टॉप मोस्ट डॉक्टर है वो क्या कहते हैं, उनके खुद के विचार, उनकी फोटो उनके साथ में दिए हुए। और गामा और इथनॉल की पूरी दुनिया में क्या स्थिति है वो इस किताब में दी गई है। ये कैसे भारत में आया और कैसे भारत में इसको प्राइज मिला, और ICMR में जो स्टडीज हुई अब तक, जैसे कंडक्टेड हुई ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में, उनकी पूरी डिटेल इसमें दी गई है। मतलब गामा और इथनॉल की हर बात की जो टेक्निकल जानकारी है वो इस किताब में दी गई है। ये किताब आपको जब भी मौका मिले ये किताब खरीदें और साथ में रखें, ये आपको बहुत बड़ा काम करेगी। और इस तरह के प्रयासों से ही हम मिशन 5 करोड़ के सिपाही बन पाएंगे और नेक्स्ट लेवल पे जाकर नेक्स्ट लेवल की सफलता पाएंगे। और 20 अगस्त का जो प्रोग्राम है वो गामा हीरो प्रोग्राम है। या तो आपको वहाँ हीरो बन के जाना है, और नहीं तो वहाँ कुछ ऐसा होगा कि आप हीरो बन के वहां से आएंगे और एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए आप आराम से काम करेंगे। इसलिए 20 अगस्त का जो प्रोग्राम है ये साधारण प्रोग्राम नहीं है। मैंने कल सर्च किया, आज तो प्रेजेंटेशन नहीं बनाया। मलाइका अरोड़ा ने कम से कम भी 50 अवार्ड जीते हुए हैं, 50 अवार्ड जीते हुए हैं। वो डिटेल प्रेजेंटेशन में बना के दूंगा। और इनके जो खुद के पर्सनल प्रोग्राम होते हैं वो VVIP का $500 का टिकट है, यानी 40,000 रुपए का टिकट, यानी 40,000 रुपए के टिकट से जिन प्रोग्रामों में एंट्री होती है, ऐसे प्रोग्राम में हम सिर्फ 6 पीस गामा और इथनॉल करके एंट्री ले रहे हैं। और खास तौर से जो टेक्निकल लीडर्स हैं उनको तो सम्मानित जगह मिलने वाली है। और 6 पीस मात्र से हम इतने बड़े प्रोग्राम में एंट्री ले पा रहे हैं, जो ये कमाल करता है। 6 पीस के कई कमाल हमने किए हुए हैं, तो केवल 6 पीस 3 महीने में मिला के आप फ्री एंट्री ले सकते हैं। तो उसकी तैयारी करें और ये साल गामा के नाम करें। और इस तरीके से आपको इस प्रोग्राम में लगातार बैठते हुए एक तो डायमंड बनने के मार्ग पे आगे बढ़ना है, और दूसरा अपने को मंच पर लाने के मार्ग पे आगे बढ़ना है, और तीसरा आपको गामा और इथनॉल पे बड़ा काम करके मानवता के मददगार बनना है। और इस तरह के प्रोग्रामों में शिरकत करके अपने दिमाग की बैंडविड्थ को बड़ा करके अपनी सोच को बड़ा बना के कुछ बड़ा करने का हौसला और फैसला आपको लेना है। तभी आप परफेक्ट टीम, परफेक्ट एजुकेशन ये बन के परफेक्ट सफलता को पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गुरुदेव।